हेलो गाइस, हॉर्न ऑफ स्टील का सीजन 2 अभी रिलीज नहीं हुआ है और मेरी ये वीडियो नॉवेल बेस्ड है। एंड BTTH फैंस, आप चिंता मत कीजिए, आपको कल सुबह बैटल टू द हेवेंस की वीडियो देखने मिल जाएगी। तो चलिए अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टॉप 4 मिलने के बाद टॉप 4 के बीच फाइट स्टार्ट होने वाली थी। पहली फाइट जो होने वाली थी वो हाउशन और सायर के बीच होने वाली थी, लेकिन जब ये बात सायर एंड हाउशन को पता चलती है तब वो दोनों ही हार मानने का डिसाइड करते हैं। लेकिन हाउशन कुछ कह पाता इससे पहले ही सायर कह देती है कि मैं हार मानती हूँ एंड सायर हार मान लेती है। हाउशन उसे काफी समझाता है बट सायर ये कहती है कि हाउशन, मुझे पता है अगर मैं फाइट करूंगी तो टॉप 3 में आ जाऊंगी, बट टॉप 3 में आने के बाद मैं तुम्हारी टीम में नहीं आ पाऊंगी, इसी वजह से मैं हार मान रही हूँ। हाउशन के पास भी अब कोई दूसरा चारा नहीं था एंड वो सायर की बात मान लेता है। दूसरी फाइट वैनजाओ और मूनिंग के बीच होने वाली थी। इस फाइट में मूनिंग हार मान लेता है एंड वैनजाओ को विनर घोषित कर दिया जाता है। अब जो एल्डर्स थे वो सायर एंड मूनिंग को एक और मौका देते हैं। ये मौका था कि मूनिंग एंड सायर आपस में फाइट करें एंड टॉप 3 में से एक बन जाएं, बट सायर फिर से हार मान लेती है बिकॉज वो अगर टॉप 3 में से एक बन जाती तो वो कभी भी हाउशन की टीम में नहीं जा पाती। जिसके बाद हाउशन एंड वैनजाओ के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब आगे हाउशन फाइट के लिए बहुत ज्यादा पागल हो गया था। वो किसी भी हालत में फाइट जीतना चाहता था। उसने फाइट के लिए अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड बाहर निकाल ली थी। इधर वैनजाओ ने भी अपने ब्लेड्स बाहर निकाल लिए थे। हाउशन तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट करता है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी आकर उसकी स्वॉर्ड को कवर कर लेती है एंड हाउशन तुरंत जाकर वैनजाओ पर अटैक कर देता है। ये देखकर वैनजाओ अपने ब्लेड से हाउशन के अटैक को ब्लॉक करता है, बट अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वैनजाओ 1 मीटर पीछे चला जाता है। लेकिन वैनजाओ भी फाइट जीतना चाहता था। वो भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट कर लेता है। इधर हाउशन वैनजाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर वैनजाओ भी अब तेजी से आगे बढ़ने लगता है। दोनों ही एक दूसरे पर स्लैश अटैक करते हैं एंड पीछे चले जाते हैं। हाउशन नहीं रुकता है, वो तुरंत असॉल्ट से वैनजाओ पर अटैक कर देता है। वैनजाओ अटैक को डॉज कर देता है। तभी हाउशन अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड ऊपर करता है। लेजेंडरी स्वॉर्ड से लाइट बाहर आती है। इसके बाद हाउशन लाइटनिंग थ्रस्ट से वैनजाओ पर अटैक कर देता है। तो वैनजाओ हेवन बैटल एरे का यूज करता है एंड खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। वैनजाओ डिफेंस पोजीशन में चला गया था। अपने हेवन बैटल एरे से वैनजाओ अपनी प्रोटेक्शन कर लेता है असॉल्ट से। इधर हमें हाउशन को दिखाया जाता है जिसकी लेजेंडरी स्वॉर्ड से अचानक से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लगती है। हाउशन ने अभी के लिए ब्लू रेन और हिबिस्कस ऑफ लाइट इन 2 एबिलिटी का यूज किया था। इससे उसकी अटैकिंग पावर बढ़ने वाली थी। ये लेजेंडरी स्वॉर्ड की स्पेशल एबिलिटीज थी। हाउशन तुरंत अपनी स्वॉर्ड मूव करता है एंड लाइट थॉर्न से वैनजाओ पर अटैक कर देता है। वैनजाओ को लगता है हेवन बैटल एरे इस अटैक का सामना कर लेगा, बट उसकी ये गलत फहमी थी। हाउशन की अटैकिंग पावर अभी के लिए काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए जैसे ही लेजेंडरी स्वॉर्ड का लाइट थॉर्न उसे टकराता है, हेवन बैटल एरे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन हेवन बैटल एरे की वजह से वैनजाओ को टाइम मिल गया था। वैनजाओ हवा में जंप करता है एंड तुरंत ड्रैगन स्ट्राइक का यूज करता है। उसका ड्रैगन स्ट्राइक हाउशन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर हाउशन अपने होली स्वॉर्ड एंड लाइट थॉर्न का एक साथ यूज करता है। होली स्वॉर्ड और लाइट थॉर्न एक साथ ड्रैगन स्ट्राइक की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर वैनजाओ तुरंत अपनी ड्रैगन स्ट्राइक को हेवन ड्रैगन स्ट्राइक में बदल देता है। ड्रैगन स्ट्राइक की पावर बढ़ गई थी, अब वो हेवन ड्रैगन स्ट्राइक बन गई थी। हाउशन एंड वैनजाओ दोनों के ही अटैक आपस में टकराते हैं। जोरदार धमाका होता है एंड दोनों के ही अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हाउशन को दोनों अटैक के टकराने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, बट वैनजाओ के मुंह से खून आने लगा था। लेकिन वैनजाओ को टाइम मिल गया था। वैनजाओ सोचता है मुझे अब अपने स्टारलाइट यूनिकॉर्न को बाहर निकाल लेना चाहिए। वो पहले ही लेवल 7 की पीक पर पहुंच चुका है एंड उसके कुछ अटैक तो लेवल 8 जितने पावरफुल हैं, इसलिए सभी लोगों को लगता है वो लेवल 8 का मैजिकल बीस्ट है। अगर मैं स्टारलाइट यूनिकॉर्न को बाहर निकाल लेता हूँ तो वो मेरी पावर बढ़ा देगा एंड इससे शायद मैं हाउशन को हरा पाऊंगा। ये सोचकर वैनजाओ अपने स्टारलाइट यूनिकॉर्न को बाहर निकालने वाला था, तभी नीचे से एक पावरफुल सक्शन फोर्स आती है एंड उसे नीचे खींच लेती है। वो अभी के लिए जमीन पर आ चुका था। इधर हमें हाउशन को दिखाया जाता है जो हवा में जाता है एंड एक कैनन बॉल की तरह हवा से वैनजाओ की तरफ शूट हो जाता है। वो तेजी से वैनजाओ की तरफ आगे बढ़ रहा था। हाउशन ने अपने कॉन्डमिंग रिवॉल्विंग शॉट स्किल को एक्टिवेट कर दिया था एंड वो इसी से वैनजाओ पर अटैक करने वाला था।
ये देखकर वैनजाओ अपने स्टारलाइट यूनिकॉर्न को समन करने लगता है एंड अटैक को डॉज करने के लिए हवा में जंप करता है, लेकिन तभी अचानक से एक पावरफुल सक्शन फोर्स उसे फिर से नीचे खींच लेती है। ये सक्शन फोर्स हाओशेन के सन स्पिरिचुअल फर्नेस की थी। सन स्पिरिचुअल फर्नेस के इवॉल्व होने के बाद सन स्पिरिचुअल फर्नेस को ये एबिलिटी मिली थी। वैनजाओ फिर से नीचे आ जाता है। उसका समन पूरी तरह से कैंसिल हो गया था, वो चाहकर भी अब समन नहीं कर सकता था। तभी वो देखता है हाओशेन उसके काफी करीब पहुंच चुका है। ये देखकर वो तुरंत अपने स्टार से स्पिरिचुअल फर्नेस को एक्टिवेट कर देता है। अचानक से उसकी चेस्ट से कई सारे ब्लू ड्रॉप्स बाहर आते हैं जो थोड़ी देर में एक बॉल में बदल जाते हैं एंड वो बॉल सीधा जाकर हाओशेन से टकराती है। दोनों ही अटैक के आपस में टकराने से जोरदार आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस अटैक के टकराने से वैनजाओ फिर से घायल हो जाता है बिकॉज वैनजाओ अपनी डिफेंस की कोई तैयारी नहीं कर पाया था। हाओशेन के पास सन स्पिरिचुअल फर्नेस देखकर सभी लोग शॉक थे बिकॉज सभी लोग जानते थे सन स्पिरिचुअल फर्नेस कितना कमाल का है। सन स्पिरिचुअल फर्नेस फाइट के दौरान अपने वॉरियर को एक अलग ही पावर दे देता है। वो अपने ओनर की पावर तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ अपने ओनर को लंबे टाइम तक स्पिरिचुअल एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। इससे उसका ओनर काफी लंबे टाइम तक डेमन से फाइट कर सकता है। अभी एक छोटा सा एक्सप्लोजन हुआ ही था, तभी एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है एंड इस एक्सप्लोजन से चारों तरफ लाइट ही लाइट फैल जाती है एंड धुआं धुआं फैल जाता है। जब लाइट और धुआं साथ में छटते हैं तब सभी को दिखता है हाओशेन एंड वैनजाओ दोनों ही नीचे गिर रहे हैं। हाओशेन के होली स्पिरिट आर्मर पर 6 होल हो गए थे। हाओशेन की हालत काफी ज्यादा खराब थी, वहीं वैनजाओ की हालत तो इससे भी बदतर थी। उसके आर्मर में एक बहुत बड़ा होल हो गया था एंड उस होल से लगातार खून आ रहा था। दोनों की हालत खराब थी, लेकिन ये क्या, हाओशेन जो घायल था वो एक पल के लिए भी सांस नहीं लेता है। उल्टा अब तो वो जाकर वैनजाओ पर और अटैक करने लगता है। हाओशेन को वैनजाओ की तरफ बढ़ता देख ऑडियंस शॉक थी एंड सोच रही थी क्या इसे सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये इतनी बुरी तरह से घायल है बट एक पल के लिए भी नहीं रुक रहा है। उन सभी को ये पता नहीं था हाओशेन सन ऑफ लाइट था। इस वजह से हाओशेन को सन स्पिरिचुअल फर्नेस मिलने के बाद एक स्पेशल एबिलिटी मिली थी जिसका नाम है हार्ट ऑफ लाइट। ये एबिलिटी हाओशेन के फर्नेस की है। इस एबिलिटी की वजह से हाओशेन का फर्नेस लगातार हाओशेन को एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। इस वजह से फाइट के दौरान हाओशेन को अपनी एनर्जी इकट्ठा करने की और बार बार रुकने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इधर जब वैनजाओ देखता है हाओशेन उसकी तरफ बढ़ रहा है तो वो समझ जाता है अभी के लिए वो अपने स्टारलाइट यूनिकॉर्न को समन नहीं कर सकता है एंड ना ही किसी और अटैक का यूज कर सकता है। इसलिए वो तुरंत अपने स्टार से स्पिरिचुअल स्टोप की एक स्पेशल एबिलिटी जिसका नाम है स्टार स्पिरिचुअल आर्मर उसका यूज करता है। अचानक से ब्लू कलर की लाइट उसकी बॉडी से बाहर आती है एंड उसकी पूरी बॉडी को एक आर्मर की तरह कवर कर लेती है एंड एक आर्मर में बदल जाती है। इधर जब हाओशेन ने दिखता है तो वो तुरंत अपने ड्रैको को बाहर बुला लेता है। ड्रैको को बुलाने के लिए हाओशेन को कोई समन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये देखकर सभी वॉरियर, सभी नाइट्स, यहाँ तक कि स्पिरिचुअल टेम्पल के लोग भी शॉक थे बिकॉज उन्हें अपने मैजिकल बीस्ट को बाहर बुलाने के लिए बार बार समन करना पड़ता था, बट हाओशेन को तो एक बार के लिए भी समन नहीं करना पड़ा था। ड्रैको अभी के लिए हाओशेन के सामने था। हाओशेन जाकर ड्रैको की पूंछ पर खड़ा हो जाता है। हाओशेन ड्रैको की टेल पर खड़ा हो गया था। तभी ड्रैको अपनी तीनों एबिलिटी ग्रीन लाइट, फ्लेम लाइट और लाइट लाइट इनका यूज करता है एंड हाओशेन की पावर बढ़ा देता है। हाओशेन की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी वो अपनी टेल हिलाता है एंड हाओशेन को एक कैनन बॉल की तरह वैनजाओ की तरफ शूट कर देता है। हाओशेन एक कैनन बॉल की तरह वैनजाओ की तरफ आगे बढ़ रहा था एंड उसने अपने सुपर बस्टिंग फायरबॉल इस टेक्निक का यूज कर अटैक भी रेडी कर लिया था। इधर अचानक से वैनजाओ का आर्मर भी चमकने लगता है एंड उसके आर्मर के ऊपर भी एक फ्लेम आ जाती है। ये फ्लेम वैनजाओ की नहीं थी बल्कि उसके आर्मर की थी। सुपर बस्टिंग फायरबॉल सीधा जाकर वैनजाओ से टकराती है। जोरदार धमाका होता है लेकिन इससे वैनजाओ के स्पिरिचुअल आर्मर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैनजाओ अब अपने बीस्ट को समन करने का सोच ही रहा था, तभी अचानक से उसे कुछ फील होता है। वो पीछे मुड़ता है एंड अपने दोनों ही ब्लेड से एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक लॉन्च हो पाता इससे पहले ही एक जोरदार अटैक सीधा आकर उससे टकराता है एंड वैनजाओ की हालत बहुत खराब कर देता है। ये अटैक हाओशेन ने लॉन्च किया था। ये हाओशेन का इंस्टेंट ब्लेड क्रॉस कट अटैक था एंड वैनजाओ इस अटैक को डॉज नहीं कर पाया था। वैनजाओ बुरी तरह से घायल हो गया था। अब वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर उसका स्टारलाइट यूनिकॉर्न आ जाता है एंड हमें पता चलता है वैनजाओ समझ गया था वो हाओशेन के अटैक को ब्लॉक कर भी खुद को नहीं बचा पाएगा, इसलिए उसने अपने
स्टारलाइट यूनिकॉर्न का समन करना चूज किया था। उसने अपनी बॉडी पर सीधा अटैक लिया था, लेकिन इसी टाइम में उसने अपने स्टारलाइट यूनिकॉर्न को बाहर निकाल लिया था। इधर वैनजाओ को नीचे गिरता देख स्टारलाइट यूनिकॉर्न सीधा वैनजाओ के पास जाता है एंड उसकी बॉडी को अपने पेट के ऊपर ले लेता है। तभी उसकी नजर हाओशेन पर पड़ती है। स्टारलाइट यूनिकॉर्न को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बिकॉज उसे ऐसा लगने लगा था कि हाओशेन उसके मास्टर को मारना चाहता है। वो अपने दोनों विंग्स फड़फड़ाता है एंड तेजी से हाओशेन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आज हाओशेन को मार देगा। जब हाओशेन स्टारलाइट यूनिकॉर्न को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखता है तो हाओशेन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है एंड स्टारलाइट यूनिकॉर्न से कहता है, देखो मैं जानता हूँ तुम वैनजाओ के लिए परेशान हो, बट चिंता मत करो, मैं वैनजाओ को मारना नहीं चाहता था और ना ही मैं कभी उसे मारना चाहूंगा। ये एक फाइट है एंड हम दोनों बस फाइट ही कर रहे थे। स्टारलाइट यूनिकॉर्न जो हाओशेन के उसे पीछे धक्का देने से पीछे चला गया था, वो अब हाओशेन की बात सुनकर थोड़ा शांत होता है। तभी स्टारलाइट यूनिकॉर्न देखता है वैनजाओ जो कुछ टाइम पहले उसकी बॉडी पर था, अब वो उसकी बॉडी से गायब हो चुका था। तभी वो देखता है वैनजाओ अभी के लिए ड्रैको के पास है एंड ड्रैको से फाइट कर रहा है। ऐसा स्टारलाइट यूनिकॉर्न को लग रहा था, बट असल में ऐसा था कि वैनजाओ अभी के लिए नीचे गिर रहा था। उसके अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो जाकर ड्रैको से फाइट कर सके। एक्चुअली जब स्टारलाइट यूनिकॉर्न भाग रहा था तब वैनजाओ उसकी पीठ से नीचे गिर गया था, लेकिन स्टारलाइट यूनिकॉर्न इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया। वैनजाओ अभी के लिए नीचे गिर रहा था। सभी लोग उसे देख रहे थे। सभी जानते थे वैनजाओ हाओशेन से ज्यादा पावरफुल था एंड अगर कंपेयर किया जाए तो उन दोनों के मैजिकल बीस्ट में से स्टारलाइट यूनिकॉर्न ड्रैको से ज्यादा पावरफुल था। बट वैनजाओ और वो लोग ये नहीं जानते थे कि हाओशेन एंड ड्रैको ने ब्लड कॉन्ट्रैक्ट किया है, इस वजह से उनकी सोल तक एक दूसरे से जुड़ चुकी है। उन दोनों में से अगर एक पर भी खतरा आता है तो इसके बारे में तुरंत दूसरे को पता चल जाता है। उन दोनों में से अगर एक भी मर गया तो दूसरा भी मर जाएगा। इसी ब्लड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हाओशेन अपने ड्रैको से डायरेक्टली बात कर सकता था एंड उसके एक बार बुलाने पर ड्रैको तुरंत बाहर आ जाता था। वहीं वैनजाओ ने नॉर्मली अपने स्टारलाइट यूनिकॉर्न को पाया था, पकड़ा था, जो भी कहो, एक ही बात है एंड उस चीज का मुकाबला ब्लड कॉन्ट्रैक्ट से नहीं किया जा सकता है। स्टारलाइट यूनिकॉर्न को वैनजाओ की कंडीशन के बारे में तभी पता चलता था जब वैनजाओ उसे बाहर निकालकर अपनी कंडीशन के बारे में बताता था, इसलिए उसके समन करने के बाद ही स्टारलाइट यूनिकॉर्न बाहर आ पाया था। ड्रैको ने आते ही हाओशेन की पावर बढ़ा दी थी। गाइस, आप लोग यही सोच रहे होंगे ड्रैको की ये ग्रीन लाइट, फ्लेम लाइट और लाइट ये स्किल आखिर है क्या? तो मैं आपको बताता हूँ। जब भी ड्रैको हाओशेन पर ग्रीन लाइट का यूज करता है तब हाओशेन का वेट बहुत ही कम हो जाता है, इससे हाओशेन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब भी ड्रैको हाओशेन पर फ्लेम लाइट का यूज करता है तब हाओशेन की अटैकिंग पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है एंड जब ड्रैको हाओशेन पर लाइट से यूज करता है तब हाओशेन की लाइट पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब है जब भी हाओशेन लाइट से रिलेटेड कोई अटैक यूज करता है तब उसका अटैक नॉर्मल से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसी वजह से जब ड्रैको ने आते ही हाओशेन पर इन तीनों स्किल का यूज किया था तब हाओशेन की स्पीड, अटैक और लाइटनिंग पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। साथ ही साथ उसे ड्रैको के टेल का एक कैनन की तरह सपोर्ट मिला था, जिसने उसे एक कैनन बॉल की तरह वैनजाओ की तरफ शूट कर दिया था। इससे उसकी अटैकिंग पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी एंड उसका अटैक जब वैनजाओ से टकराया तब उसने वैनजाओ के डिफेंस को तोड़ दिया। वैनजाओ जमीन पर गिर जाता है। वहां पर अब रेफरी आते हैं एंड हाओशेन को विनर अनाउंस कर देते हैं। देखता है वैनजाओ अभी के लिए बहुत ही बुरी कंडीशन में है, इसलिए हाओशेन उस पर अपनी गार्डियन नाइट की स्किल्स का यूज करता है एंड उसे हील करने लगता है। हाओशेन के उसे हील करने से उसकी काफी सारी इंजरीज तुरंत ठीक हो जाती हैं। इधर स्टारलाइट यूनिकॉर्न वहां से सीधा वैनजाओ की तरफ जाता है, लेकिन रास्ते में जब उसकी नजर ड्रैको पर पड़ती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसकी आंखों में एक बदले की आग दिख रही थी। ऐसा लग रहा था अपने मास्टर को चोट पहुंचाने के लिए वो ड्रैको को पनिश करना चाहता हो। भले इस फाइट में हाओशेन का पड़ना स्टार्टिंग से ही भारी था, बट रियलिटी तो ये थी कि हाओशेन पर भी काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा था एंड उसकी हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी। हाओशेन अभी के लिए फर्स्ट रैंक का अर्थ नाइट था, वहीं वैनजाओ अभी के लिए थर्ड रैंक का एयरबोर्न नाइट था। अब गाइस, ये अर्थ नाइट और एयरबोर्न नाइट क्या है, इनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा एंड आपको डिटेल में इनके बारे में बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए एंड फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड हाँ गाइस, आज सुबह ही मैंने सायर से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी वीडियो अपलोड की है। उसमें सायर के फ्यूचर हस्बैंड, सायर के क्लैन के बारे में, सायर की फैमिली के बारे में,
शायर के फादर के बारे में एंड आखिर शायर इतनी कम एज में इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों है, ये सब कुछ बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारी शायर की वीडियो जाकर जरूर देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड एंड स्क्रीन पर भी आपको वीडियो देखने मिल जाएगी।